अपॉइंट करेंगे। पूरी तैयारी के साथ हम आगे जाएंगे। राजीव ऑर्डिनरी इंडियन नहीं है, नेवल ऑफिसर है। कार्रवाइयां उसका उसने इतराफ किया, हिंदुस्तान कर रहा है, कार्रवाइयां है, उस पर पर्दा डाला जाए। पाकिस्तान केस नहीं हारा, भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। आलमी अदालत कुलभूषण की सजाए मौत खत्म नहीं कर सकती। काउंसिलर रसाई पर राय दी गई, हुक्म नहीं। 5 दिन में एडहॉक जज लगाना नामुमकिन था। सरताज अजीज का भरपूर केस लड़ने का ऐलान। कौमी सलामती से मुतालिक मामलात आलमी अदालत इंसाफ के दायरे कार में नहीं आते। दायरे कार डिक्लेरेशन के तहत चैलेंज करने का फैसला शिक ई और आई को बुनियाद बनाया जाएगा। दस्तावेज दुनिया न्यूज पर। कोई गलत फहमी में ना रहे, कुलभूषण अंजाम तक पहुंचेगा। चौधरी निसार की ललकार, अफगानिस्तान भारत की जबान बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। काबुल को भी वाज़ेह पैगाम। कुलभूषण पर आलमी अदालत का फैसला हुकूमत की नाकामी है। खुर्शीद शाह की तनकीद, मामले पर ऑपोजिशन लीडर और इमरान खान के बयानात शर्मनाक। साद रफीक का कप्तान की तब्दीली के नारे पर भी तंज। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती। ऊंचा ऊंचा झूठ बोल के, जलसों में लंबी लंबी छोड़ के। कुलभूषण पर ड्रामा, मोदी सरकार को भारतीय जज ने आईना दिखा दिया। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ जाकर गलती की। पाकिस्तान को मसला कश्मीर पर ICJ जाने का मौका मिल गया। मार्कंडे काटजू अपनी हुकूमत पर बरस पड़ा। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब, फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। दोनों मुमालिक के दरमियान $110 अरब मालियत के दिफाई मुआहिदे। शाही महल में जोहराना। रियाद में अमरीकी सदर की बेगम और साहबजादी मरकज़े निगाह। मेलानिया ट्रंप और इवांका जैसा चाहे लिबास पहने, स्कार्फ की भी पाबंदी नहीं। सऊदी वजीर खारजा ने छूट दे दी। वजीर आजम नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। मसरूफ शेड्यूल के बायस आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुमकिन नहीं। वजारत खारजा की वजाहत। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुप लड़ पड़े, एक दूसरे पर पथराव, कई जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कशीदगी के बायस जामिया 1 हफ्ते के लिए बंद, तलबा का हॉस्टल खाली करने से इनकार। लाहौर में वुकला कन्वेंशन, सियासत की नजर। हुकूमत के हामी और मुखालिफ वुकला आमने सामने धक्कम पेल। हॉल के शीशे टूट गए। वुकला का मॉल रोड पर धरना। वजीर आजम से 27 मई तक मुस्ताफी होने का मुतालबा। तहरीक चलाने का ऐलान। मैंने उनको नोटिस दे दिया, कोई जवाब नहीं आया। अब जो शख्स अपने इतने बड़े इल्जाम का जवाब न दे नोटिस का, तो उसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फिर आड़े हाथों ले लिया। 10 अरब रुपए हट जाने के नोटिस का जवाब नहीं आया। कप्तान की सोच पर क्या कहा जा सकता है। वजीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान लूटने वालों का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हुकूमत चंद रोज की मेहमान रह गई। इमरान खान ने एक बार फिर पेशगोई कर दी। MQM के वोट बैंक पर नजर रखने वाले सियासी गिद्द करार।
सियासी मुखालिफिन के ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। फारूक सत्तार ने खरी खरी सुना दी। PS 114 पर दोबारा इलेक्शन फतह करार। बानी MKM के रेड वारंट्स में ताखीर, पुलिस और महकमे दाखिला सिंध रुकावट। 2 मुकदमात के चालान की कॉपियां रोकने का इंकशाफ, दुनिया न्यूज ने खोज लगा लिया। एतराजात दूर करके आइंदा माह इंटरपोल को नया मरासला भेजा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का फैसला बरकरार। पकड़ धकड़ शुरू हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का दावा, आइंदा का लाहेबल तय करने के लिए हंगामी इजलास बुला लिया। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में लाशों की तजलील। डॉक्टर्स के बजाय चपरासी, चौकीदार और खाकरूब पोस्टमार्टम करने लगे। दुनिया न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन करके हकाइक से पर्दा उठाया। मुल्क की ऑपरेशन रद्दुल फसाद, फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने कोयटा को तबाही से बचा लिया। करीबी इलाके गाही खान से जमीन में दबाया गया असलहे का जखीरा और बारूदी मवाद बरामद। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मतनी से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। 5 रॉकेट, 12 दस्ती बम, 42 डेटोनेटर्स भी जब्त। 400 की तहसील शफकदर में धमाकों की गूंज। स्कूल और घरों के बाहर 5 दस्ती बम हमले। 7 बच्चों और 5 खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। समंदर की बिफरी लहरों ने कई जानें ले ली। कराची में पोर्ट कासिम के करीब मछेरों की कश्ती उलट गई। 3 माहीगीर जाँ बहक, 9 को बचा लिया गया। कराची में लूट मार से तंग आवाम का इश्तियाल अंगेज रवैया। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान पकड़ा गया एक डाकू तशद्दुद से हलाक, दूसरा अस्पताल पहुंच गया। रश तो काफ़ी होता है, लेकिन अब ये लाइट की वजह से हम काम नहीं लेते कि पता है कि नहीं बनेगा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ईद पे तो चाहिए लोगों को कपड़े। सारा दिन हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, सारा रात बैठे रहेंगे कि बिजली का इंतजार करते हैं। अब मर्जी का मालिक है, जब मर्जी आए दे दी, जब मर्जी आए चली। शहर कायद में बिजली के बदतरीन बहरान से पुराना जमाना लौट आया। दर्जियों ने मोटर के बजाय पायदान वाली सिलाई मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सफेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो गया। रावलपिंडी के बासी पीने के साफ पानी से महरूम। वाटर सप्लाई लाइनें टूट फूट का शिकार। हर तरफ सीवरेज के पानी का राज। बच्चे बड़े सभी आए रोज बीमार। वासा हुक्काम लंबी तान कर सो गए। माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है ये सिर्फ तालीम की कमी है। तालीम होगी तो सब इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। MSc इकोनॉमिक्स से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, और यहाँ पे फिलहाल मुझे EF ने नॉमिनेट किया इनकी लिटरेचर। कैद खाने में भी इल्म की शमा रोशन। सेंट्रल जेल पेशावर ABC और अलिफ अनार से गूंज उठी। MSc पास कैदी टीचर भी दस्तयाब। पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पंजाब की कारकर्दगी मिसाली रही। दीगर सूबों को भी तरीक़ेकार की तकलीद करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। शरह सूद 5.75% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा को शाइन करार। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल फंड बढ़ाने का फैसला। तालीम का बजट 10, वाटर सप्लाई 7, सेहत का 22% बढ़ाया जाएगा। लैपटॉप स्कीम के लिए 4.5 अरब रुपए रखने की तजवीज। इब्राहिम रईसी को शिकस्त। ईरान के सदर हसन रूहानी दूसरी मुद्दत के लिए भी मुंतखब। 56% से जायद वोट मिले। टर्न आउट 71% रहा।
सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी अदालत कुलभूषण की सजाए मौत खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान इस सिलसिले में डट गया है और मुशीर खारजा सरताज अजीज ने ये वाज़ेह कर दिया है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि आलमी अदालत ने कौंसलर रसाई पर राय दी है, हुक्म नहीं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जज है उसको भी अपॉइंट करेंगे, पूरी तैयारी के साथ हम आगे जाएंगे। राजीव ऑर्डिनरी इंडियन नहीं है, नेवल ऑफिसर है। कार्रवाइयाँ उसका उसने इतराफ किया, हिंदुस्तान कर रहा है, कार्रवाइयाँ है उस पर पर्दा डाला जाए। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि आलमी अदालत कुलभूषण की सजाए मौत खत्म नहीं कर सकती। कौंसलर रसाई पर राय दी गई, हुक्म नहीं। सरताज अजीज ने वजाहत कर दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी हम इस केस को सुनेंगे और इस दौरान में आप एक्सिक्यूट ना करें, डेथ सेंटेंस को कैरी ना करें। काउंसिलर एक्सेस के बारे में भी उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोर्ट ने भी सिर्फ उस पर राय का इजहार किया है। मुशीर खारजा ने बताया अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से आलमी अदालत में जाना मुनासिब समझा। 5 दिन में एडहॉक जज लगाना मुमकिन नहीं था, पूरी तैयारी के साथ दोबारा जाएंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये केस जितनी जल्दी हो सके दोबारा सुनने के लिए पेश हो, और इस सिलसिले में हमने अपनी जो टीम है लीगल टीम उसको भी स्ट्रेंथन करना है। पहले तो हमें सिर्फ 5-6 दिन मिले थे, और जो एडहॉक जज है उसको भी अपॉइंट करेंगे और पूरी तैयारी के साथ हम आगे जाएंगे। सरताज अजीज ने कहा भारत सिर्फ कुलभूषण के करतूतों पर पर्दा डालने आलमी अदालत गया। भारतीय स्टेट एक्टर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी बेनकाब करेंगे। इसी मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि कोई अभाम में न रहे, कुलभूषण को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान अगर भारत की जुबान बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वजीर दाखिला चौधरी निसार का कुलभूषण के मामले पर 2 टोक बयान। महमद एजेंसी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कोई इबाम न रहे, कुलभूषण को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान इसे एक जासूस के तौर पर हैंडल करेगा, इसके तमाम मामलात, और अपने कानून के मुताबिक करेगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए और इसमें न किसी किस्म का इख्तलाफ है। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान को भी खबरदार किया कि वो अगर भारत की जुबान बोलेगा तो उसके मुताबिक ही उसको जवाब दिया जाएगा। जब वो एक बिरादर इस्लामी और हमसाई के तौर पर पाकिस्तान से बात करेगा तो हम सुनेंगे, मगर जब वो हिंदुस्तान की ज़बान से पाकिस्तान से बात करेगा तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पासिंग आउट परेड में एफसी के जवानों ने अहद किया कि मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर सरअंजाम दूंगा। और आपको बताया कि इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज मैदाने जंग बनी रही। 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ जिससे कई तलबा लहूलुहान हो गए। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। जिनके हाथों में कलम होना चाहिए उनके हाथों में पत्थर दिखाई दिए। पुलिस पहुंची तो तलबा ने अहलकारों पर पत्थर बरसा दिए। कशीदगी के बायस जामिया को 1 हफ्ते जबकि हॉस्टल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। पुरानी रंजिश पर 2 तलबा ग्रुप आमने सामने। पहले डंडे चले फिर फायरिंग। कई तलबा जख्मी हुए, अस्पताल जा पहुंचे। पुलिस पहुंची तो तलबा जाती रंजिश भुलाकर अहलकारों के पीछे पड़ गए। सैकड़ों तलबा ने हॉस्टल्स की छतों को मोर्चा बनाया, फिर पत्थरों से पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया। कवरेज पर मुश्तइल तलबा मीडिया के नुमाइंदों पर टूट पड़े, किसी से कैमरा छीना, किसी को धमकाया। हंगामा आराई में निजी टीवी का कैमरा भी टूट गया।
मामला गंभीर हुआ तो पुलिस और रेंजर्स की मजीद भारी नफरी पहुंची। हंगामे के दौरान यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल नजर न आया। बार बार राब्ता करने पर सिर्फ रेजिडेंट ऑफिसर ने मुकरा दिया। जामिया को 1 हफ्ते जबकि हॉस्टल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। ताज़ातरीन सूरत हाल मालूम करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, किस बात का इतना गुस्सा था, क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि पुलिस पर भी पथराव किया गया, सहाफ़ियों को भी जदोकोब किया गया? जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त यहाँ पर सहाफ़ी और जो दूसरे लोग हैं वो भी आ गए थे, जिसके बाद उनको खाली करा लिया गया था। ताहम तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा थी और जिस टाइम उन पर पथराव किया गया और जब पुलिस ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की तो उनकी जानिब से फिर नहीं उन्होंने देखा कि सामने कौन आ रहा है, उन्होंने भी उनकी पथराव किया। फिर हॉस्टल्स की छतों पर जो है वो लड़के चढ़ गए और वहाँ से भी पथराव किया पुलिस पर और मीडिया के लोगों पर। ये सारा मामला तकरीबन इसमें 30 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं जिनको पोली क्लिनिक और प्रिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्टल्स को खाली नहीं किया गया अभी तक। इंतज़ामिया और जो पुलिस है उन्होंने कहा यह था कि तकरीबन 30 मिनट का इनको टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद क्रैकडाउन करके हॉस्टल्स खाली कराए जाएंगे, क्योंकि तमाम लोगों को किसी को अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किया गया लेकिन यहाँ पर हॉस्टल्स खाली कराना लाजमी है। उन हॉस्टल्स को खाली कराया जाएगा क्योंकि पुलिस और रेंजर्स ने यह भी कहा है कि यहाँ पर असलहा की हवाई फायरिंग भी की गई थी तो असले को भी चेक किया जाएगा। इसी वजह से उसका सर्च ऑपरेशन जो है वो भी करना जरूरी है। ताहम अंदर से हॉस्टल्स को बंद किया गया है। तमाम तलबा जो हैं वो जो छतों पर चढ़े हुए हैं, लेकिन पुलिस बारहा ये ऐलानात कर रही है कि जल्द से जल्द जो है इस जामे को खाली कर दिया जाए। ठीक, कमरुल मुनव्वर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं दुनिया न्यूज के एक और स्टिंग ऑपरेशन की। DHQ अस्पताल शेखुपुरा के डॉक्टर्स ने हद कर दी। चपरासी चौकीदार खाकरूब लाशों का पोस्टमार्टम करने लगे। दुनिया न्यूज ने मामले का खोज लगाया और कसाईयों को लाशों की सरेआम बेहुरमती करते हुए पकड़ लिया। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में लाशों की सरेआम बेहुरमती। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। दुनिया न्यूज का एक और स्टिंग ऑपरेशन। डॉक्टर्स मौजूद नहीं, DHQ अस्पताल में चपरासी चौकीदार और खाकरोब को गली में लाश की चीर फाड़ करते रंगे हाथों पकड़ा। डॉक्टर्स की बेहिसी की इंतहा। डेड हाउस में नामालूम लाशें कई रोज तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़ी रहती हैं। बदबू और ताफुन पर इंसानी जिस्म को दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के सुपुर्द कर दिया जाता है। सूबाई वज़ीर सेहत ने शेखुपुरा अस्पताल के वाक़े की तहकीकात को हुक्म दे दिया। MS ने मुतल्लिका डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। डेड हाउस में लाशों की बेहुरमती का मामला। दुनिया न्यूज ने डॉक्टर्स की बेहिसी का भांडा फोड़ा तो पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुनिया TV का बड़ा मशहूर हूँ जी कि आपने एक अहम इशू की तरफ हमारी जो तवज्जो है वो दिलाई। इसे 48 घंटे का वक्त मैंने कहा है। इंशाल्लाह 48 घंटे में हम इस तमाम मामले की तहकीकात करेंगे और थर्ड पार्टी से भी तहकीकात कराएंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार पाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो दे विल बी पनिश्ड इंशाल्लाह। दुनिया न्यूज के जगाने पर अस्पताल की MS भी आए बाएं शाएं करने लगी, ताहम अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दे दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैंने फौरन उस डॉक्टर को जिसकी ड्यूटी थी उसे सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा ये है कि इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सख्ती से इस मामले को निपटा जाएगा कि क्या रीजन थी डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर जावेद का कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और आपको बताएं, इस सिलसिले में दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया। वजीर आला पंजाब ने शेखुपुरा में खुलेआम पोस्टमार्टम का नोटिस ले लिया है और सूबाई वजीर सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने जब ये दुनिया न्यूज ने मामला उठाया तो वज़ीर आला ने जो है खुसूसी तौर पर जो है इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर जो ख्वाजा इमरान नजीर हैं वजीर से जो मुतलका वजीर हैं उनसे कहा है कि 24 घंटे के अंदर इनको रिपोर्ट दी जाए और उसके साथ साथ जो मुतलका अफसरान थे, जो डॉक्टर थे, जो MS थे, उनके नोटिस में ये कहा गया कि वो उनको तैयार हो, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा पीर वाले दिन, जो कि पहला वर्किंग डे वही है। लेकिन वज़ीर ने कहा कि नहीं, वो आज से ही जो है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज करें और जो डॉक्टर उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था और वो किधर था उसको कम से कम सुपरवाइज जरूर करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका।
सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ने JIT का फैसला आने तक वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका वकला कन्वेंशन शदीद बदनज़मी के बायस ना हो सका। नारेबाजी, हंगामा आराई, धक्कम पेल होती रही। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक। पनामा ने वकला कन्वेंशन में कर दिया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पनामा केस के हवाले से वकला कन्वेंशन आगाज से कबल ही हो गया शदीद हंगामा आराई का शिकार। नून लीग के हामी वकला वजीर आजम के हक में नारेबाजी करते हुए हाल में दाखिल हुए तो मुखालिफ वकला भी पीछे न रहे। हाई कोर्ट में वकला के नारे गूंजते रहे। धक्कम पेल से हॉल के शीशे टूट गए, ताले तोड़े गए, कुर्सियां भी उठाकर फेंक दी गई। वकला रहनुमाओं ने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी तहरीक का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी असूली फतह है कि जिस तरह इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था उसी तरह आज इन्होंने अपनी बार की तक़द्दुस को पमाल की है। हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक JIT की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। हाई कोर्ट बार के तहत वकला ने हंगामा आराई करने वाले वकला के इकदाम के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाजी धरना भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वजीर आजम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज आज से शुरू कर दिया गया है, जबकि मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब जिक्र ट्रंप की सऊदी रियासत का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात की। 110 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदों समेत मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अमेरिकी सदर कल पहली अरब इस्लामी अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे, जिसमें शिरकत के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी हुकाम के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। रियाद में शाह सलमान और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुलाकात में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 110 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदों पर भी इत्तफाक किया गया। इससे पहले अमरीकी सदर रियाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर शाह सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर शाह सलमान ने अमरीकी सदर को आला तरीन सिविलियन एजाज से नवाजा। अमरीकी सदर कल होने वाली पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे, जिसमें इंतहा पसंदी के तदारुक और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात ज़ेरे गौर होंगे। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत 54 इस्लामी ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत मुत्तहदा बानी के रेड वारंट्स की राह में रुकावट है। मुकदमात के चालान की कॉपीज रोकने का इंकशाफ हुआ है और आइंदा माह इंटरपोल को इस सिलसिले में नया मरासला भेजा जाएगा। मुत्तहदा लंदन की रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सिंध हुकूमत मुत्तहदा बानी के रेड वारंट्स की राह में रुकावट है। बानी MQM के रेड वारंट्स के इजरा में ताखीर, सिंध हुकूमत और पुलिस रुकावट, मामले पर टाल मटोल। FIA समेत विफाकी इदारे सूरत हाल पर परेशान। दुनिया न्यूज ने मामले का खोज लगा लिया। दुनिया न्यूज को मिलने वाले इस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के खत में मुत्तहदा बानी के खिलाफ अहम मुकदमात के चालान की कॉपियां फराहम न करने पर महकमे दाखिला सिंध और पुलिस पर बरहमी का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि इंटरपोल पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 बार मोहलत दे चुका है, जबकि इंटरपोल की मोहलत 13 जून को खत्म हो रही है। विफाकी वजारत दाखिला बानी MQM के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को नया मरासला आइंदा माह भिजवाएगी। MQM लंदन की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर भी गौर किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहते हैं कि MQM को कमजोर समझकर सियासी गिद्ध मंडला रहे हैं, किसी को अपना वोट बैंक नोचने नहीं देंगे। को इस वक्त कमजोर समझकर सियासी गिद्ध सिंध के शहरी इलाकों, खास तौर पर कराची की सियासी फिजा में मंडला रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि MQM का जज्बे खाकी ठंडा हो गया और
उस वोट बैंक की बोटियां नोचने के लिए वो जमीन पर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान का वोट बैंक कायम और दायम रहेगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को 10 अरब हर जाने का नोटिस भिजवा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनको नोटिस दे दिया, कोई जवाब नहीं आया। अब जो शख्स अपने इतने बड़े इल्ज़ाम का जवाब ना दे नोटिस का, तो उसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ। अभी वो दौरा चीन और दवारे चीन के लिए बात करें। अमीर जमात इस्लामी ने जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने JIT की तहकीकात के बाद मुतादिद सियासतदानों को जेल जाने की बद्दुआ भी दे दी। जनूबी पंजाब वहाँ के अवाम का मुतालबा है कि एक सूबा बनाया जाए और हम वहाँ के अवाम के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। हमारी दुआ है कि JIT के नतीजे में करप्ट हुक्मरान जेल में जाए और करप्ट हुक्मरानों को सजा मिल जाए और 5-6 हज़ार लोगों जेल में जाएं तो अच्छा होगा। रिहायशी स्कीमों के नाम पर आवाम से लूट मार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीमें बनाने का हुक्म दे दिया। इसी पर तफसीलात हमें देंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम। इमरान वसीम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो बेशतर मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके नाम के ऊपर जो गरीब लोग हैं, आवाम हैं, उनको लूटा जा रहा है। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क भर की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है और 3 माह का टास्क दिया गया है मुतलका इदारों को, जो मुश्तरका तहकीकाती टीमें बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि फोरेंसिक ऑडिट के लिए नैब, FIA और दीगर जो तहकीकाती या इंसदादे रिश्वततानी के जो इदारे हैं उन अफसरान पर मुश्तमिल। बहुत शुक्रिया आपका इमरान वसीम। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर आपका मुंतजिर है खूबसूरत गांव अंगूरी, जहां बुलंद पहाड़, हर सू हरियाली और बहते चश्मे दावते नजारा देते हैं। पुरफजा मकाम की सैर करवा रही हैं रिदा अशरफ। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़, आसमान से बातें करते दियो कामत दरख्त और खूबसूरत वादी के बीचों बीच बहते झरनों की बोहतात। कुदरती हुस्न से माला माल ये है गांव अंगूरी। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े, लेकिन कुदरती हुस्न ऐसा कि जो यहाँ आए इन नज़ारों का ही होकर रह जाए। जैसे ही आप अंगूरी की साइड में मुड़ते हैं तो बड़ा एक सुकून का अंदाज आपको एहसास महसूस होता है। डेली हसल से आप निकल के एक बड़ा पुरसुकून मकाम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, दरख्त है, पानी है, देख लें आपके आसपास जो भी है, बंदा रिलैक्स अच्छा फील करता है। यहाँ का हर मंजर काबिले दीद है, तो गर्मी के सताए शहरियों को यहाँ आकर पानी में नहाना भी खूब महसूस करता है। इधर की खूबसूरती, लोकेशन माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है, गर्मी का एहसास बिल्कुल खत्म हो गया पानी की वजह से। अंगूरी जो है वो यहाँ के बेस्ट प्लेस में एक है और नहाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। शहरी कहते हैं यहाँ के ठंडे ठार चश्मे और हरियाली इन्हें फिर से काम के लिए तरोताजा कर देते हैं। कुदरत के हुस्न का शाहकार ये पुरफिजा मकाम आज भी सयाहों की नजरों से ओझल है। थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो मिले तो ये बड़े सयाहती मकाम में तब्दील हो सकता है। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ रिदा अशरफ, दुनिया न्यूज अंगूरी।